साथियों, एक खातून टीचर या फीमेल टीचर जो सरकारी मुलाज़मत कर रही थी या सरकारी टीचर कह लीजिएगा, उसकी जान सिर्फ़ इस बुनियाद पर ली गई है कि आप मनहूस हैं। आप जब इस घर में दाख़िल हुई हैं, तो आपकी वजह से न सिर्फ़ घर के अफ़राद की मौत हुई है, बल्कि घर से तमाम तरह की बरकतें, तमाम तरह की जो अच्छी चीज़ें थी, वो ख़त्म होना शुरू हुई हैं। ये इल्ज़ामात लगे। और एक केस है देहरादून के अंदर जहाँ पर एक खातून टीचर ने, जिसने सोशल मीडिया पर उसका वायरल वीडियो है, वो कॉपीराइट्स की वजह से मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन जहेज़ के मामले में परेशान करना, हरासा करना और सरकारी टीचर की ज़िंदगी ख़त्म करना या इक़दाम ख़ुदकशी करना, फिर ससुराल वालों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगना, ये बताता है कि हमारा मुआशरा किस मोड़ पर दौर-ए-हाज़िर में खड़ा है। उत्तराखंड की दारुल हुकूमत है देहरादून में, मैं पुलिस डिटेल्स पढ़कर बताऊँगा। मैंने 3 दिन से ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये जुमेरात का इंसिडेंट है, बट परेशानियाँ हो सकती हैं, कई बार होती हैं, तो इंतज़ार करना होता है इस तरह के केसेज़ में। इस दिल दहलाने वाले वाक़े में सरकारी स्कूल की टीचर हैं, ससुराल पर मुसलसल ज़हनी तौर पर जिस्मानी या फ़िज़िकली हरासानी और तंग आकर अपनी जान देने का इल्ज़ाम लगा है। खातून की मौत के बाद उसकी एक वीडियो जो जज़्बाती वीडियो है, सेल्फ़ी वीडियो बनाई है, जिसमें वो अपनी वालिदा से माफ़ी माँगते हुए अपनी माँ को कह रही हैं कि सॉरी मदर या सॉरी मम्मी, मैं अब इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पुलिस ने शौहर, सास और ननद के खिलाफ जहेज़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहेज़ मौत का कह लीजिएगा, वो मुकदमा दर्ज करके बात आगे बढ़ाई है। सरकारी टीचर जिनका नाम सृष्टि कंदारी है, इनकी शादी पिछले साल नवंबर में सौरभ खत्री से होती है। उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में वो मुलाज़िम हैं। सृष्टि जो अपने ससुराल के घर में पंखे से लटकी हुई जिसकी बॉडी मिली है, अहले खाना ने फौरी तौर पर अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सृष्टि के तकरीबन 26 सेकंड का जो वीडियो है, सेल्फी वीडियो, वो मंज़र आम पर आया जिसमें वो आपदीदा होकर माँ से भी माफ़ी माँग रही हैं। सॉरी मम्मी, मैं जा रही हूँ। पिछले 6 महीने से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सृष्टि इल्ज़ाम लगाती है कि ससुराल वाले रोज़ाना उसे मनहूस कहकर तज़हीक का निशाना बनाते हैं, नफ़रत करते हैं। मनहूस आप कह सकते हैं वो शख़्स जिसके ज़रिए फ़ैज़ व बरक़ात एक तरह से ख़त्म हो जाए या बरकत ख़त्म हो जाना या सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट में ज़िम्मेदारियाँ किसी पर डाल देना, ये इल्ज़ाम है। इनऑस्पियस भी आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। और रोज़ाना बुनियादों पर जब इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया जाए, इनऑस्पियस हर दिन या मनहूस उसको कहा जाए, तो ये ज़िंदगी की आखिरी वीडियो उनकी साबित होनी ही थी। वीडियो में सृष्टि इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो उम्मीद कर रही थी हालात बदल जाएँ, बेहतर हो जाएँ। ज़हनी अज़ियत मुसलसल बढ़ती गई, लगा कि शायद आज नहीं तो कल चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, सब ठीक हो जाएँगे। मगर वालिदा सीमा कंदारी की शिकायत पर दवी पुलिस स्टेशन है, यहाँ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो दफ़ात है, उनके तहत शौहर जो इस खातून का है, गवर्नमेंट टीचर का है, सौरभ खत्री, इसके अलावा सास हैं परवीना देवी और ननंद जो इनकी चारों हैं, उनके खिलाफ जहेज़ की मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। सो चीज़ें ठीक नहीं हुई। अब शिकायत में ये भी इल्ज़ाम है कि शादी के बाद से सृष्टि को जहेज़ और बाकी मामलात में ज़हनी, जिस्मानी तौर पर हँसा किया जाता था। मुसलसल मनहूस कहते थे। शौहर की वालिद जब ये जो इनके ससुर थे, उनकी मौत हुई तो कहा जा रहा था कि इसका ज़िम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आप मनहूस हैं, जब से इस घर में आई हैं, ये सब हो रहा है। तो कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है मुतवफ़्फ़िया की जो वालिदा हैं, मदर हैं, उनकी तरफ से और मुल्ज़िमान की फ़ौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। हर पहलू से तहकीकात हो रही है, लेकिन हम बहैसियत सोसाइटी कहाँ खड़े हैं और एक उस्ताद आज हमसे दूर चला गया है। दोनों एतबार से ज़रा इस पर सोचिएगा।